एडोनाई यहोवा एलोहीम के बाबरकत नाम में आपकी सलामती। जीनियोलॉजीज ऑफ जेनेसिस नूह पार्ट 2। पिछले सेशन में हमने बात की थी नूह के तूफान में बच जाने की, किस तरह यहोवा ने उस पर अपना फजल किया और वो और उसका घराना कश्ती में सवार हुआ और बच गया। और इस दौरान नूह मुनादी भी करता रहा, लेकिन लोगों ने तवज्जो नहीं दी, सिर्फ खाली नूह ही बचा। आज हम बात करने वाले, जैसे मैंने कल बताया था कि आज हम बात करेंगे कि जो नूह था वो दो नस्लों के दरमियान एक राब्ते का पुल था, एक राब्ता था, एक लड़ी थी जिसके जरिए वो पहली और दूसरी नस्ल को मिलाने का सबब बना। तो इधर एक अहम सवाल है कि साम, हाम और याफत की पैदाइश के वक़्त नूह की उम्र क्या थी। कुछ स्कॉलर्स बाइबल के कहते हैं 502 साल, लेकिन मैंने काफ़ी रिसर्च किया, मुझे सिर्फ 500 साल ही मिला है। लिखा हुआ है कि जब साम पैदा हुआ तो नूह की उम्र 500 बरस थी, और उसके बाद याफत और उसके बाद हाम और याफत पैदा हुए। यानी जेनेसिस चैप्टर 5 और वर्स 32 में आप पढ़ सकते हैं। Genesis 5:32 indicate that Noah became the father of Shem, Ham and Japheth from the age of 500 years old, but does not list in detail their specific years. Noah was 600 years old at the time of the flood in Genesis chapter 7. यानी इसके बारे में कोई डिटेल से बात नहीं की गई। बहरहाल पैदाइश 5 बाब 32 आयत में वाज़ेह तौर पर लिखा है नूह 500 बरस का था जब उसे साम, हाम और याफत पैदा हुए। इधर एक बात बड़ी वाज़ेह होती है कि पुरानी तारीख और पुश्तों का सिलसिला वो एक तरह तूफान नूह के बाद ख़त्म हो गया। सिर्फ नूह उस पुश्त का, यानी जो पिछली पुश्तें थी उनमें से, और उसका घराना बचा। और सलाब के बाद, तूफान के बाद नया सिलसिला यानी नई दुनिया का आगाज़ होने जा रहा था, बल्कि हो गया था, जिसमें अब्राहम पैदा हुआ और वादे की नस्ल की पुश्त अब्राहम से शुरू हुई, यानी प्रॉपर तरीके से, यानी अब्राहम से कौमों के वादे किए गए, कौम का वादा किया गया, बेटे का वादा किया गया, ये यानी एक नई पुश्त को आगे चल पड़ी। अच्छा जी, पैदाइश 12 बाब 1 से 3 आयत में आप पढ़ सकते हैं। और यहोवा ने अब्राहम से कहा कि तो अपने वतन, अपने नातेदारों के बीच से और अपने बाप के घर से निकलकर उस मुल्क में जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। इब्राहिम को यहोवा एलोहीम ने कहा और वो सारा कुछ छोड़कर यानी चल पड़ा। आगे 2 आयत में हम पढ़ते हैं, और मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा और बरकत दूंगा और तेरा नाम सरफराज करूंगा, सो तू बायसे बरकत होगा। यानी उससे वादा किया गया कि मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा, बरकत दूंगा, तेरा नाम सरफराज करूंगा, सो तू बायसे बरकत होगा, या बायसे बरकत हुआ। अभी देखें जी, नूह और नूह से पहले की जितनी भी पुश्तें थी वो सब यानी तबाह होगी। इधर इब्राहिम से आकर एक प्रॉपर यहोवा ने सिलेक्शन की है, चुना उसने कि इस बंदे को मैं कौम बनाना, इससे मैं अपना सारी आगे जो अहदोपमा होंगे उससे बांधूंगा और इसके नाम को मैं बुलंद करूंगा, सरफराज करूंगा। आगे 3री आयत में, जो तुझे मुबारक कहें उनको मैं बरकत दूंगा
और जो तुझ पर लानत करे उस पर मैं लानत करूंगा, और जमीन के सब कबीले तेरे वसीला से बरकत पाएंगे। यानी ये नूह से भी बड़ा वादा। नूह को तो सिर्फ बचाया, ठीक है जी, लेकिन आगे आकर इसमें कोई शक नहीं है कि नूह के निसबनामे से आ रहा है। इस पर भी ये देखें यहोवा का फजल हुआ इब्राहिम पर भी, और इसको इसने एक बड़ी कौम बनाने का बड़े वादे किए कि तेरे साथ मैं ये करूँगा। अच्छा जी, इधर अहम बात जिसकी तरफ यानी जीनियोलॉजीज का सिलसिला है, तो मैं उस पर बात करूँगा अभी। नूह इब्राहिम का 58 साल और 60 हम असर रहा। जो स्कॉलर्स हजरात कहते हैं कि 502 साल की उम्र में साम पैदा हुआ। अगर उस लिहाज से जाए 58 साल नूह इब्राहिम का हम असर रहा, और अगर 500 साल में की काउंटिंग करें जो बाइबल में लिखा हुआ है, तो इसके हिसाब से 60 साल, यानी इब्राहिम के पैदा होने के 60 साल बाद नूह की वफात हुई। ये बिब्लिकल जीनियोलॉजीज की काउंटिंग है, और हम इधर 500 साल ही लेंगे, हम 60 साल ही मानेंगे। सो इब्राहिम के पैदा होने के 60 साल बाद नूह की वफात हुई। आगे देखें जी, नूह 500 साल का था जब उसे साम पैदा हुआ। साम 100 साल का था जब उसे अरफक्षद पैदा हुआ। अरफक्षद 35 बरस का था जब उससे शालहा पैदा हुआ। शालहा 30 बरस का था जब उससे आबर पैदा हुआ। आबर 34 बरस का था जब उससे फलेज पैदा हुआ। फलेज 30 बरस का था जब उससे राऊ पैदा हुआ। राऊ 32 बरस का था जब उससे सारोज पैदा हुआ। सारोज 30 बरस का था जब नाहूर पैदा हुआ। नाहूर 29 बरस का था जब तारा पैदा हुआ, और तारा 70 बरस का था जब अब्राहम, नाहूर और हारान पैदा हुए। सो ये सारी उम्रें मिलाकर आप देखेंगे ये बनती हैं 890 साल, ठीक है। जब तूफान आया नूह की उम्र 600 साल थी, और तूफान के बाद भी नूह 350 साल जीता रहा। सो 600 और 350 950 साल हो गई। ये टोटल उम्रें जो मैंने काउंट की है नूह के बाद की, यानी इब्राहिम तक, ये बनती हैं 890 साल। और अगर आप टोटल 950 में से 890 निकाल दें, ये बाकी हमारे पास बचते हैं 60 साल। सो इब्राहिम और नूह 60 साल एक दूसरे के हम असर रहे। बड़ा सिंपल और आसान लॉजिक है, आप कैलकुलेशन कर सकते हैं और ये काउंटिंग निकाल सकते हैं। अच्छा जी, नूह तूफान से पहले 10 पुश्तों में से तीसरा शख्स था जिसने सबसे लंबी उम्र पाई। तीसरा शख्स, पहले नंबर पे मितुशाला 969 बरस का होकर वफात उसने पाई। यावर ने 962 बरस के होकर वफात पाई, और नूह ने 950 साल के होकर वफात पाई। नूह ने तूफान के बाद इब्राहिम की पुश्त को देखा, पुश्त तक देखा। मैं ये नहीं कहता कि उसकी नस्ल देखी, यानी उसने इस्माइल या इसहाक को देखा, नहीं, उसने इब्राहिम तक की पुश्त को देखा, और ये बड़ी बात है। इस तरह नूह कुल 17 पुश्तों का हम असर रहा। ये कोई मामूली बात नहीं है। तहजीबों का और नस्लों का गवाह, विटनेस ऑफ सिविलाइजेशंस, विटनेस, ये बड़ी बात है। किसी चीज का विटनेस होना, तहजीबों का, सदियों का गवाह होना, पुश्ते देखना, विटनेस ऑफ जीनियोलॉजीज,
اس نے کئی دوسری زبانیں، طوفان کے بعد بابل کا برج دیکھا، نوح کے بعد جب بابل کا برج بنا، زبانیں ایک ہی زبان تھی، اختلاف پر اس نے زبانیں دیکھی، تہذیب و تمدن دیکھا، نئی قومیں بنتی دیکھی، ان کے نئے دیوی دیوتا بنتے دیکھے، ان کی کاراگریاں دیکھی، ان کی ہاتھ کی بنائی ہوئی چیزیں دیکھی، کیسا وہ انسان ہوگا۔ اس نے نسلیں قائم ہوتی دیکھی، قوموں پہ قوموں کو چڑھائی کرتے دیکھا، جنگ و جدل اس نے دیکھے۔ اور یہ ایک بڑا خوبصورت اور کھو جانے والا قدیم سلسلہ ہے، قدیم راستوں کا سفر ہے، اس پہ چلے تو اپنا ہی مزہ آتا ہے۔ اچھا جی، اگر ہم غور کریں تو ہم کو پتہ چلے گا کہ بدی اس حد تک بڑھ چکی تھی کہ کوئی راستہ ہی نہیں تھا ان کو تباہ کرنے کے علاوہ۔ آپ میرے ساتھ دیکھیں پیدائش 6:5 کیا لکھا ہے۔ یہوہ نے دیکھا کہ زمین پر انسان کی شرارت بہت بڑھ گئی اور اس کے دل کے خیالات کا تصور ہر وقت بدی کی طرف مائل رہتا ہے۔ یہاں تک نسل انسانیت میں بدی بڑھ گئی تھی کہ توبہ کی طرف ان کا خیال ہی نہیں تھا آتا۔ کوئی پچھتاوا، کوئی شرمندگی نہیں۔ حالانکہ یہوہ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، وہ تو چاہتا ہے کہ انسان توبہ کرے، بدی سے باز آئے۔ یہوہ نے انسان کو ابدیت کے لیے پیدا کیا ہے، نہ کہ تباہی کے لیے۔ آپ نینوا شہر کو دیکھ لیں، یونا ادھر گیا، اس نے منادی کی، بادشاہ سے لے کے ان کے جانوروں تک نے ٹاٹ توڑ دیے، خاک میں بیٹھ کے روزہ رکھا، اور کیا یہوہ نے ان پر رحم نہیں کیا؟ تو یہ جو انسان تھے اگر توبہ کرتے، رجوع لاتے، تو کیا یہوہ ان کو معاف نہ کرتا؟ ہم دیکھتے ہیں وہ پچھتانا ہم انسانوں کو چاہیے تھا، اور پچھتا وہ رہا جس نے ہمیں پیدا کیا، جس نے ہم کو بنایا ہے۔ اس کے ساتھ ہی پیدائش 6:3 یہوہ نے کہا میری روح انسان کے ساتھ ہمیشہ مزاحمت نہ کرتی رہے گی، کیونکہ وہ بھی تو بشر ہے، تو بھی اس کی عمر 120 برس کی ہوگی۔ اس کی عمر 120 برس کی ہوگی۔ ادھر بات ہے مزاحمت نہ کرتی رہے گی، مزاحمت نہ کرے گی۔ عبرانی میں جس لفظ سے یہ نکلا ہے اس کو یادون کہتے ہیں، یادون، جس کا مطلب انگلش میں سٹرائیو، میک گریٹ ایفرٹس ٹو اچیو اور obtain something، یعنی کچھ حاصل کرنے کے لیے سخت محنت کرنا، سخت کوشش کرنا۔ ریکوائٹ، فیور، سروس یعنی خدمت، یہ میک این ایموشنل اپیل، یعنی جس کے ساتھ ایک جذباتی یعنی ہو آپ کی اٹیچمنٹ، اس کا یہ مطلب ہے۔ یعنی یہوہ نے کہا کہ نہیں بھی، ابھی کوئی جذبات نہیں انسان کے لیے، کوئی نرم گوشہ نہیں، کوئی جذبہ نہیں، کوئی سر توڑ کوشش نہیں۔ مزاحمت کا یہ مطلب ہے کہ نہیں بھئی فضول ہے، بس فنش، خاتمہ۔ یعنی اتنا وہ ملول ہوا کہ اس نے سب جذبات، ایموشن، کوشش کہ انسان جس کو میں نے اتنی محنت سے بنایا ہے، کچھ اس کے لیے کروں، سارا کچھ، سب جذبات ختم۔ یہ کن کے لیے کہا گیا؟ نسل انسانیت کے لیے جو گناہ میں تھے، لیکن نوح کے لیے نہیں، کیونکہ نوح یہوہ کی نظر میں مقبول تھا، اس کو فضل حاصل تھا، کیونکہ وہ راست بازی کے ساتھ یہوہ کی فرمانبرداری کرتا رہا۔ ہم پچھلے سیشن میں یہ ڈسکس کر چکے ہیں۔
इसी तरह पैदाइश 6 बाब अगर 11 आयत में पढ़ें तो लिखा है, पर जमीन एलोहीम के आगे नारास्त हो गई और वो जुल्म से भरी थी। नारास्त अब्रानी के लफ्ज शहाखत का तर्जमा है, जिसका मतलब है तबाही, मिलावट, जाया होना, जख्मी, बदबूदार हो जाना, बाइसे कराहियत, यानी नारास्त का ये मतलब है। मैं असल तर्जमा आपको बता रहा हूं, इधर उर्दू तर्जमे में नारास्त है, लेकिन ये इसका असल मतलब है अब्रानी में, इसका मतलब है तबाही, मिलावट, जाया होना, बदबूदार, जख्मी होना। यानी जब कोई चीज बदबूदार हो जाए तो क्या आप इस्तेमाल करते हैं? नहीं करते ना, क्या करते हैं? फेंक देते हैं। यही काम यहोवा ने कि उसकी नजर में बदबूदार, तबाही, मिलावट, आपकी किसी चीज में मिलावट हो जाए, आप रखते हैं? नहीं रखते, फेंक देते हैं। इसलिए यहोवा ने कहा कि इंसान का खात्मा मेरे सामने आ पहुंचा है, यानी इंसान ने खुद ही अपनी तबाही को आवाज दी थी। सो जी, ये था हमारा आज का सिलसिला कि नूह का किस तरह इब्राहिम के पुश्तक तलक रहा और क्या वजह थी कि यहोवा बस तबाह करने पे तुल गया था कि भी मैंने तबाह इसको करना ही करना है, इस दुनिया को भाई अब गुजारा नहीं है। सो हमारे काम, हमारी नाराज़गी ऐसी है कि यहोवा को ऐसा कदम उठाना पड़ा। तो हमें खुदा के फजल को हासिल करने की ज़रूरत है, अपने कामों से, अपने इमाल से, अपने ईमान से उसके नाम को इज़्ज़त और जलाल देना चाहिए, ताना हो कि नूह के ज़माने के लोगों जैसा हाल हमारा भी हो। तो उम्मीद है आपको ये सिलसिला पसंद आया होगा। दुआ में याद रखें, खुश रहें, सलामत रहें।